हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार झारखंड की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है चावल के आटों से दाल पिट्ठी की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ अरहर की दाल को लें, इसे तूर दाल भी कहते हैं। तो 1 कप हमने यहाँ तूर दाल लिया है। दाल को हमें सबसे पहले यहाँ हल्का रोस्ट कर लेना है। यहाँ मैंने तड़का पैन लिए हैं और जब पैन गर्म हो गई तब उसमें दाल को हल्का रोस्ट कर लिया है। दाल हमारी यहाँ रोस्ट हो चुकी है तो हमने दाल को निकालकर एक बाउल में रख लिया है। यहाँ सारे दाल को मैंने निकालकर इस तरह से धो लिए हैं। अब प्रेशर कुकर में इन्हें डालकर 2 से 3 सीटी लगा दें। 3 कप पानी भी इसमें डाल दें। दोस्तों, ये जो दाल पिट्ठी बनती हैं इसे जाड़े के मौसम में ही अक्सर बिहार झारखंड के लोग बनाते हैं। वैसे किसी भी मौसम में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसकी टेस्ट होती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब एक बार ट्राई करिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। हल्दी आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने डाल दिए हैं। 1 बड़ी चम्मच नमक भी इसमें डाल दें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ डालें। प्रेशर कुकर के ढक्कन को यहाँ अच्छी तरह से लगाकर 2 से 3 सीटी इसे लगने दें। गैस की फ्लेम को यहाँ हाई पर ही रखना है। दो सीटी लगने के बाद हमने यहाँ गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। तीसरी सीटी जब लग गई तब हमने गैस की फ्लेम को यहाँ ऑफ कर दिया है। रूम टेम्परेचर पर इन्हें ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद ही हम ढक्कन को खोलेंगे। देखिए, हमारी दाल यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। दाल को एक बार अच्छी तरह से यहाँ मिला लें। तो दाल हमारी यहाँ बन चुकी है। आगे का प्रोसेस अब हम इसके करेंगे। हमें यहाँ अब सब्जियों की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने थोड़े से बीन्स लिए हैं, 2 प्याज, 3 टमाटर, 1 फूल गोभी, 1 गाजर और थोड़े से अदरक लिए हैं। इन सबको हमने रफली चॉप यहाँ कर लिया है। अदरक को भी यहाँ ग्रेट कर लें और प्याज को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अब कढ़ाई को गैस पर गर्म करें और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब 2 बड़ी चम्मच तेल इसमें डालें। तेल हमारी यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है तो ग्रेट की हुई अदरक भी हमने इसमें डाल दिए हैं और फूल गोभी को भी यहाँ डाल दें। अच्छी तरह से इसे चलाने के बाद इसे ढककर पकाएं। 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भुनने के बाद हमें बीन्स भी इसमें डाल देने हैं। इसके साथ ही गाजर भी इसमें डाल दें। प्याज भी अब इसमें डाल दें। थोड़े से ताजे मटर भी मैंने यहाँ डाले हैं। ताजे मटर की बात ही कुछ और होती है। 1 छोटी चम्मच नमक भी इसमें डाल दें। ताजे मटर ना हो तो आप फ्रोजन मटर भी इसमें डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी इसमें डालें और इन्हें ढककर अच्छे से पकाएं। इसके साथ ही टमाटर भी इसमें डाल दें। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना है हमें। दाल पिट्ठी में जब हम इन सब्जियों को डालते हैं तो हमारी जो दाल पिट्ठी है वो हेल्दी भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं।
धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच इसमें डालें। इसके साथ ही थोड़ा सा मिर्चा पाउडर भी डाल दें। लगभग आधी छोटी चम्मच मिर्चा पाउडर हमने इसमें डाला है। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें चलाएं। सब्जियों को यहाँ हमें अच्छी तरह से भुनना है। इन सब्जियों को हमें दाल पिट्ठी में डालने हैं। सब्जियों को हमने यहाँ अच्छी तरह से भून लिया है। पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बंद कर दिया है। अब हम पीठा बनाएंगे। तो पीठा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई हम लेंगे। 4 कप गर्म पानी इसमें डालें। वैसे तो ठंडी पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी को फिर उबलने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हमने यहाँ गर्म पानी का यूज़ किया है। पानी में एक अच्छी उबाल आने दें, क्योंकि जब पानी में एक अच्छी उबाल आएगी तभी हम इसमें चावल के आटे को डालेंगे। तो 2 कप हमने यहाँ चावल के आटे को लिया है। यहाँ इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि जितना हम पानी लेंगे उसकी आधी मात्रा में हमें चावल के आटे को लेना है। यानी 4 कप पानी में हमने 2 कप चावल के आटे को लिया है। आधी छोटी चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच ऑयल भी डाल दिया है और थोड़ा सा घी भी हमने इस पानी में डाल दिया है। यहाँ हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पानी में जब तक एक अच्छी उबाल ना आए, हमें चावल के आटे को इसमें नहीं डालना है। और मेजरमेंट वाले कप से एक बार में ही आटे को निकाल कर और एक साथ ही आटों को इस पानी में डालने हैं हमें। चावल के आटे को जब हम गर्म पानी में इस तरह से मिलाकर बनाते हैं तो हमें यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना होता है। इसकी ताक हमें यहाँ समझनी होती है। तो पानी में यहाँ हमारी बहुत अच्छी उबाल आ गई है। अब हम चावल के आटे को एक साथ इसमें डाल देंगे। चावल के आटे को यहाँ डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से यहाँ मिलाना है। गैस की फ्लेम को हमें इसी स्टेज पर बंद कर देना है और इन्हें प्रॉपर मिलाना है। आटों को पानी में हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ मिला लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे जो आटे हैं वो पानी में मिल चुके हैं। तो हम एक अलग से बर्तन लेंगे जिसमें हम इन आटों को गूँथेंगे। सारे आटों को हमने इसमें निकाल लिए हैं और ठंडे पानी की सहायता से हाथ में पानी लगा लगा कर इन्हें हमें गूँथ लेना है। हाथ हमारे जले नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मैंने इस तरह से इन्हें गूँथा है। थोड़े थोड़े हाथ में ठंडे पानी लगाकर इन्हें गूँथना है, जिससे कि हाथ जले नहीं। यहाँ हमें आटों को बिल्कुल मुलायम गूँथना है। तो इस तरह से हमने आटों को यहाँ गूँथा है। सारे आटों को हमने इस तरह से गूँथ लिया है। अब इन आटों की हमें यहाँ लोइयाँ तैयार करनी हैं। तो लोइयों को तैयार करने के लिए हम इन्हें
हाथ में थोड़े से ऑयल लगा लेंगे और बहुत ही छोटी छोटी लोइयाँ इनकी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें आटों की लोइयाँ तैयार कर लेनी हैं। अब सबसे पहले हाथ में ऑयल लगा लें और ऑयल लगाने के बाद इन लोइयों को इस तरह से शेप दे दें जिससे ये हाथ में चिपके नहीं। लोइयों को हाथ की हथेली से गोल गोल करके इन्हें इस तरह से शेप दे देने हैं। दोस्तों, यूँ तो गेहूं के आटों के भी पीठे बहुत अच्छे बनते हैं, पर आज मैंने सोचा कि चावल के आटों के पीठे आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसी प्रोसेस से हमने सारी जो लोइयां हैं हमारी, उनके पीठे तैयार किए हैं। हमें यहाँ अब चौड़े मुंह वाले मोटे बर्तन लेने हैं और उसमें दाल को इस तरह से डाल देंगे। यहाँ हमें दाल में पानी अच्छे से और डालने हैं। दाल में 1 लीटर पानी हमने यहाँ और ऐड कर दिए हैं। जब ये दाल ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाती है। दाल की जो कंसिस्टेंसी है इस तरह की आपकी होनी चाहिए। दाल जब यहाँ अच्छी तरह से खौल जाएंगे तभी हमें पीठों को इसमें डालना है। जब हम पीठों को इसमें डालते हैं तब हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ठंडी होने के बाद दाल और भी गाढ़ी हो जाती है। दाल को हमें यहाँ बीच बीच में चलाते रहना है। 1 बड़ी चम्मच मैंने नमक फिर से यहाँ डाला है और थोड़ा सा घी भी इसमें डाल दें। दाल पीठे में जब हम घी मिलाते हैं तो इसकी टेस्ट में और 4 चांद लग जाती है। दाल हमारी अच्छी तरह से यहाँ गर्म है तो हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को दाल में डाल दिया है। लगभग आधी छोटी चम्मच मिक्स मसाला पाउडर भी इसमें डाल दें। मिक्स मसाला पाउडर मैंने घर पर ही तैयार किया है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें चलाते रहें। दाल में हमें एक अच्छी उबाल आने देनी है। दाल को हमें यहाँ ढककर पकाना है जिससे दाल हमारी अच्छी तरह से उबलने लगे। यहाँ हमारी दाल में एक अच्छी उबाल आ गई है तो हमने सारे पीठों को इसमें एक एक करके डाल दिए हैं। सारे पीठों को हमने यहाँ दाल में डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें चला लें। हमें इन्हें अब ढककर नहीं पकाना है, इन्हें ऐसे ही बिना ढके हुए ही पकाना है। अब यहाँ पर इन्हें 15 से 20 मिनट हमें इन्हें पकने देने हैं। जब हम दाल पिट्ठी बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ ख्याल रखना है। इन्हें मोटे तले वाले बर्तन में ही बनाना है, नहीं तो ये बर्तन के तले में चिपक जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। और इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ चलाना है। अगर हम इन्हें हल्के हाथों से नहीं चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। और पीठे को डालने के बाद हमें इन्हें ढककर नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हम इन्हें ढककर पकाएंगे तो ये ज़्यादा ही टूट जाएंगे। बहुत सावधानी से इन्हें हमें चलाना भी है। देखिए धीरे धीरे गाढ़े होने लगे हैं तो हमने धनिया की पत्ती इसमें डाल दिए हैं। धनिया की पत्ती को डालने के बाद भी इन्हें 2 से 3 मिनट हमें खौलने देना है। इधर एक तड़का हमें तैयार कर लेने हैं। यहाँ हम एक तड़का पैन लेंगे। 2 बड़ी चम्मच घी डालें इसमें। 1 बड़ी चम्मच जीरा इसमें डालें। 5 से 6 लाल मिर्च को यहाँ
तोड़कर हम डालेंगे। अब इन्हें गैस पर गर्म होने देंगे और जब हमारी फ़ौरन अच्छी तरह से चटकने लगेंगी तब हमें गैस की फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देने हैं। तड़का हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। हमने गैस की फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर दिए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए इसमें डाल दिए हैं। अब इस तड़के को हम दाल में डालेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें अब हींग भी डाल दें। अब इस तड़के को दल पिट्ठे में डाल दें। पीठे हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो धनिया की पत्ती इसमें और थोड़े से डाल दें। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ ऑफ़ कर देनी है। हमारी बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और स्वादिष्ट दाल पिट्ठी यहाँ बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि आपको मेरी दाल पिट्ठी की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी दाल पिट्ठी यहाँ बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएंगी। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।